संसद में नीट के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के लातूर में जिला परिषद स्कूल के प्रधान अध्यापक यानी प्राचार्य को हिरासत में ले लिया गया है। एक शिक्षक और 2 अन्य की तलाश है, वो फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो प्राध्यापक हैं यानी प्रिंसिपल है, शिक्षक और 2 अन्य परीक्षार्थियों से पैसे लेकर नीट 2024 परीक्षार्थियों को पास कराने का घोटाला करने का उन पर आरोप है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते को 21 जून को जिला परिषद स्कूल में काम करने वाले कुछ शिक्षकों के नीट परीक्षा घोटाले में शामिल होने के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर लातूर के टाकली में जिला परिषद स्कूल के शिक्षक संजय तुकाराम जाधव और लातूर के कटपुर में जिला परिषद स्कूल के प्रधान अध्यापक जलील खम पठान को तलब किया गया था और अब जलील खम पठान को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन एक टीचर समेत 3 और की तलाश जारी है। और नीट में धांधली को लेकर विपक्ष सरकार पर जबरदस्त तरीके से एक के बाद एक वार कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है और हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वहीं जगदंबिका पाल ने कहा है कि पेपर लीक की सीबीआई बिठाकर सरकार जब जांच करा रही है तो सरकार का रुख पूरी तरह से साफ है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी पर ही एक के बाद एक कई सवाल उठाए। देखिए, हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमेशा इस विषय को रखा है कि इस विषय में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। सीबीआई की जांच की मांग से लेकर सभी जांचों के लिए सरकार तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नाम की और इस तरह की अनियमितताओं की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है छात्रों के साथ भी न्याय होगा। मैं एक चिकित्सा विज्ञान का छात्र रहा हूं तो मैं समझता हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मोदी राज है कि शपथ ग्रहण कोई विषय तो है नहीं। शपथ मानी सभी सदस्यों को संविधान के अनुरूप अपने कार्य का दायित्व का निर्वहन करने के लिए उस सांसद के रूप में पार्लियामेंट में शपथ लेना होता है। तो आज तो कोई राजनीतिक विषय नहीं है ना कि इस पे हम इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो उस प्रोटेम में नहीं बैठेंगे। क्या वो अपने सदस्यों का शपथ नहीं कराना चाहते? तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इसी आरोप के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार में जबरदस्त रूप से जारी है। आरजेडी ने ट्वीट कर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश की। आरजेडी ने पूछा है कि दूसरे मुख्य आरोपी यानी अमित आनंद का बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ क्या रिश्ता है। क्या सम्राट चौधरी ने अमित आनंद को पेपर लीक करने अथवा कराने के कारण ही अवार्ड देकर सम्मानित किया था। तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर है। सम्राट चौधरी ने अमित आनंद के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया से डिलीट क्यों किया? यही नहीं, आरजेडी ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को भी घेरा है। आरजेडी ने पूछा है कि अमित आनंद का बीजेपी सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ क्या रिश्ता है। अमित आनंद संजय जायसवाल का कार्यालय संभालता है। अमित आनंद की इस विशेष उपलब्धि को उसके कॉलेज ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर दिखा रखा है। संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी पेपर लीक के सरगना और अमित आनंद के साथ अपने रिश्तों को बीजेपी स्पष्ट करे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर राज्यसभा से आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता सदन बनाए गए हैं। पीयूष गोयल की जगह जेपी नड्डा अब नेता सदन होंगे राज्यसभा में। पीयूष गोयल अब लोकसभा में है।
जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया है। इस समय सरकार के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही चुनौती बड़ी होने वाली है। लोकसभा की बात करें तो विपक्ष के आंकड़े 234, कांग्रेस का आंकड़ा 99, तो लोकसभा में तो चुनौती बड़ी है ही, साथ ही साथ राज्यसभा में भी विपक्ष का लगातार यह कहना है कि अब बीजेपी को या सरकार को अपने बिल स्टीम रोल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।